अशोक यादव जी, आपसे पहला सवाल है, ये मुस्लिम लीग से कोई अंडरस्टैंडिंग है क्या कि भाई जो हम बोल रहे हैं वही तुम ही बोलना, जो तुम बोल रहे हो वही हम ही बोलेंगे? मुस्लिम लीग से अंडरस्टैंडिंग तो हिंदू महासभा को थी, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई उसके साथ मिलकर के। जब पूरा देश अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले रहा था तो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी सरकार बना रहे थे। आप सब पूरा देश को पता है। तो मुस्लिम लीग का डीएनए और भाजपा का डीएनए एक है। रह गई बात, आपने संभल का जिक्र किया, जो अनुज चौधरी वहां का सीईओ है, उसने जब ड्यूटी ज्वाइन की होगी तो शपथ लिया होगा और संविधान की शपथ लिया होगा, न कि भाजपा के संविधान की शपथ लिया होगा। उसने देश की संविधान की शपथ लिया होगा। और जो उसके बयान को संरक्षित कर रहे हैं माननीय योगी जी भी जब शपथ लिए होंगे मुख्यमंत्री की, तो वो भी देश के संविधान की शपथ लिए होंगे। मैं योगी आदित्यनाथ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। होंगे नहीं अशोक यादव, लिए होंगे नहीं, संविधान की ही शपथ ली जाती है। अखिलेश यादव जी भी जब मुख्यमंत्री बने थे तो लिए नहीं होंगे, संविधान की ही शपथ लिए थे। लेकिन औरंगजेब से इतनी जल्दी मत भागिए, इतनी जल्दी क्या है, आएंगे संभल पर भी, लेकिन औरंगजेब से इतनी जल्दी नहीं। मैंने दिखाया भाई दावे के मुताबिक अशोक यादव जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं स्टूडियो से बाहर निकलकर भी डिबेट करता हूं और आप देखिए, मैं आप कहेंगे तो मैं फिर दिखाऊंगा कि जो दावे हैं औरंगजेब ने किया क्या। आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आप देखिए कि यहाँ पर पहले जो दावे हैं कि केशव देव मंदिर हुआ करता था, केशव देव मंदिर को तुड़वाया। दावे के मुताबिक यहाँ पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी और दावा तो ये भी है कि जो मुख्य गुंबद दिख रहा है उसके ठीक नीचे गर्भगृह है भगवान श्री कृष्ण का। तो इतनी जल्दी मत भागिए औरंगजेब से, और ना मैं भागने दूंगा। हिंदू महासभा से था नहीं था वो विषय है शिवम त्यागी का। शिवम त्यागी उसका रिप्लाई करेंगे कि भाई बताइए इसका आपके पास काउंटर क्या है। लेकिन अबू आजमी की कौन सी अंडरस्टैंडिंग थी, आपके पार्टी के मुखिया की कौन सी अंडरस्टैंडिंग? और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अबू आजमी का समर्थन कर दिया। आपके लिए ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कि हिंदुओं का ऐसे मजाक उड़ाएंगे। लेट मी से, औरंगजेब कभी हमारा आदर्श नहीं हो सकता। हमारा आदर्श वीर अब्दुल हमीद हो सकते हैं, अशफाकुल्लाह खां हो सकते हैं। औरंगजेब अगर किसी का आदर्श हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का आदर्श हो सकता है, क्योंकि औरंगजेब के शासन में भी हिंदू जो है धर्म के आधार पर। तो फिर अबू आजमी ने हिमायत क्यों की? पार्टी शासन में भी अबू आजमी ने फिर हिमायत क्यों की? आपका नहीं, अबू आजमी ने हिमायत क्यों की? आपकी पार्टी अबू आजमी के साथ जाकर खड़ी क्यों हो गई? और आप कह रहे हैं कि अबू आजमी ने गलत किया, तो निकाल रहे हैं क्या पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी का डीएनए मैच कर रहा है औरंगजेब से। अबू आसिम आजमी ने माफी मांग लिया है, उन्होंने अपने बयान को वापस ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं है, वो जवाब देंगे शिवम त्यागी। आप अपने डीएनए की बातचीत करिए। अबू हासिम जी ने नहीं, तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये इतिहास की किताब से बाहर है क्या? अब मैं जो दिखा रहा हूँ अभी अशोक यादव, मैं जो दिखा रहा हूँ ये इतिहास की किताब से बाहर की चीज है। भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने क्या बोला था शिवाजी महाराज के ऊपर, आप दिखाइए उसको, उनके बयान को दिखाइए। सुनिए, क्या वो माफी मांगेंगे? नहीं, आप कोट करते रहिएगा, इस पैनल पर अभी नहीं है। सुनिए अशोक यादव, मैं जो दिखा रहा हूँ ये इतिहास की किताब से बाहर की चीज है। नहीं, इतिहास किताब के बाहर वो भी नहीं था जो अबू हासिम ने बोला, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बयान को वापस लिया। नहीं, अशोक यादव, मुझे एक लाइन का अशोक यादव नहीं, ये थोड़ी नहीं मतलब है कि बयान से बाहर दिया फिर जस्टिफाई भी कर दिया। मैं आपसे एक चीज अशोक भाई पूछ रहा हूं, जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई है ये इतिहास के बाहर की चीज है कि इतिहास के अंदर की चीज है? मुझे सिर्फ इतना बताइए। सारी इतिहास के अंदर की चीज है। इतिहास में जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है, लेकिन इतिहास जो भाजपाई चाहते हैं, औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया कि नहीं तोड़वाया? जो इतिहास जैसा है वैसा दिखाया, ये भाजपाई का लिखा हुआ इतिहास है। अरे अजीब, नहीं, ये अजीब भारतीय जनता पार्टी का लिखा हुआ इतिहास है। 1670 में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व था, संघ का भी नहीं था भाई, जनसंघ का भी नहीं था, और शायद उस विचारधारा का भी नहीं रहा होगा। भाजपा इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रही है, भाजपा इतिहास को गलत परिभाषित कर रही है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है भाजपा कैसे नहीं, ये बताइए क्या जो औरंगजेब के बारे में इतिहास, चलिए शिवम त्यागी आप आ जाइए। शिवम त्यागी अब ये कह रहे हैं कि ये इतिहास आप लोगों ने लिख दिया है। जो यहाँ पर ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखा रहा हूँ ये भी कह रहे हैं कि इतिहास आप लोगों ने लिख दिया है। फिर वो कह रहे हैं हिंदू महासभा वाला, उसका भी कुछ काउंटर हो तो जरा दीजिएगा अशोक यादव को। देखिए राकेश जी, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से औरंगजेब के प्रति प्रेम, जिस तरीके से औरंगजेब की गाथाएं, 200 से ज्यादा मंदिरों को उसने जमीन दी और जिस हिसाब से तारीफें की गई, मुझे तो लगा कि समाजवादी कम, ये मुगल आजम पार्टी जरूर कहीं ना कहीं लग रहे थे।
ऐसी लंबी लंबी गाथाएं और ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे और एट द सेम टाइम बाद में आकर कहते कि नहीं नहीं वो हम औरंगजेब का समर्थन तो नहीं करते। और कैसे करोगे औरंगजेब का समर्थन भाई? जिसको विवादित ढांचा अभी कोर्ट ने कहा उसका समर्थन कर रहे हो, उसके खिलाफ जो भीड़ इकट्ठी हो रही है उसका समर्थन कर रहे हो, उसमें जो दंगाई थे या फिर जो तमाम लोग थे जिन्होंने पुलिस पर हमला किया उन लोगों की जान गई, उनके घर जा जाकर उनको 5 लाख रुपए दे रहे हो। 5-5 लाख रुपए समाजवादी पार्टी ने वहां पर उन लोगों को दिए जिनकी जान गई दंगा करते हुए। 5 लाख रुपए जमीयत उलेमा ने दिए और 1-1 करोड़ रुपए की मांग की उनके ही लिए, इन्हीं की सांसद ने। और कैसे बनोगे भाई? और औरंगजेब फैन क्लब क्या होता है? यही तो होता है औरंगजेब फैन क्लब। एक व्यक्ति ने जिसने जिस तरीके से सारी चीजें करी हैं, जिस तरीके से मंदिरों को गिराया है, जिस तरीके का सारा माहौल बना है, उसके बाद जो स्थितियां हैं वो आपके सामने है। आज उनको प्रोटेक्ट आप कर रहे हो तो औरंगजेब फैन क्लब ही हुए। औरंगजेब की विचारधारा प्लीज आप इनको रोकेंगे, फॉरवर्ड कर रही है। औरंगजेब की विचारधारा राकेश जी आपको इनको रोकना पड़ेगा, ऐसे चलेगा नहीं क्योंकि आप भी बाहर है, मैं भी बाहर हूं। अशोक भाई मैं आपको समय दूंगा काउंटर के लिए। अशोक यादव जी एक मिनट शिवम, अशोक यादव जी शिवम आपको सुन रहे थे, आप उनको सुनिए, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा। आप जो भी रिप्लाई होगा आप कर दीजिएगा, बीच में नहीं। 1 मिनट, मैं बाहर से हूं और मुझे नहीं सुनाई देगा तो फिर मुझे किसी न किसी की आवाज डाउन करवानी पड़ेगी, इसलिए बारी बारी से काउंटर एक आध लाइन देकर शांत हो जाया करिए। बोलिए शिवम। दूसरा, मैं एक चीज और यहां पर कहना चाहता हूं कि खास तौर पर जो संभल की बात हो रही है, संभल में लगातार चाहे वो 1936-37 हुआ, चाहे 46 हुआ, चाहे 48 हुआ, चाहे 58 हुआ, 62 हुआ, 72 हुआ, 92 हुआ और उसके बाद भी दंगे लगातार होते रहे। ये पुलिस वाले पहले तो वहां पर नहीं थे भाई, अब से 30 साल पहले थोड़ी ना थे, अब से 40 साल पहले थोड़ी ना थे। संभल के लिए संभल की पुलिस की पहली प्राथमिकता है कि वहां पर सुरक्षा कानून व्यवस्था लगातार बनी रहे, किसी की स्थिति कोई किसी भी तरीके से खराब ना हो। अगर उसको लेकर कोई एडवाइजरी जारी की जाती है, उसको लेकर कुछ कहा जाता है तो मैं मानता हूं वो इसलिए कहा जाता है कि दोनों ही समाज में सौहार्द बना रहे। और जो बातें उन्होंने कही हैं उसमें भी कहीं कोई इत्तेफाक ना इत्तेफाकी तो है नहीं भाई। 52 जुमे आते हैं, एक होली आती है। आज तक इस देश में चाहे वो ईद हो, बकरीद हो, चाहे इसके अलावा कोई भी किसी भी तरह का जुलूस हो, शबे बारात का जुलूस हो, आज तक वहां पर कोई किसी हिंदू ने पत्थरबाजी की क्या? नहीं की। तो बदले में अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि टाइमिंग थोड़ी सी बदल लीजिए, जिस जगह पर रंग है वहां पर वो रंग से बचिए, तो ये कोई गलत है, गुनाह है क्या? समाजवादी वाले इतने क्यों उछल रहे हैं समझ में नहीं आता मुझे भाई। अरे गजब बात हो गई, क्योंकि डीएनए में है ना, डीएनए में है कावड़ बैन कर दो, डीजे बैन कर दो, 84 कोसी परिक्रमा बैन कर दो और लक्ष्मी पूजा के दौरान जो है दंगा करवा दो, हंगामा करवा दो, ये इनकी आदत है। हमारा धर्म है। अरे उनको वर्बल डायरिया मान लिया कोई चीज होती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सारी उल्टी बात नहीं है। जहां पर हिंदू पर्व आ जाते हैं, ठीक है अशोक भाई आ रहा हूं, धैर्य रखिए। अभी तो शुरू हुआ है कार्यक्रम, ठीक है अभी तो शुरू हुआ है कार्यक्रम, अभी रुक जाइए। अभी ये सच्चाई को आप नकार रहे हैं कि औरंगजेब ने क्या किया, अभी संभल पर भी आऊंगा लौट के, लेकिन उससे पहले हाँ ठीक है, उससे पहले हैदर मुजीब, एक तो ये सच्चाई है औरंगजेब की, औरंगजेब पर पूरे विपक्ष की भाषा एक, होली का रंग है, संभल में होली खेली जा रही है, ये भी लोगों को पच नहीं रहा है। कहीं टीम इंडिया की जीत में जश्न मने, वो भी कुछ लोगों को नहीं पचता। क्या है भाई, ये कौन सा इकोसिस्टम है? इससे अपीजमेंट की पॉलिटिक्स होती है क्या? राकेश भाई, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि होली परसों से खेली जा रही है और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, क्योंकि इस मुल्क में सभी धर्म जाति के लोग रहते हैं। परंतु एक बात, जिस तरीके से संभल की दुर्घटना हुई और जिस तरीके से ये अनुज ने जो वहां के मौजूदा तरीके से कमान संभाल रखे हैं, वो अगर वो वहां के अधिकारी हैं तो वो हिंदू के भी हैं, मुसलमान के भी हैं, सिख के भी हैं, ईसाई के भी हैं, हर धर्म वर्ग के हिफाजत करने के लिए वहां सरकार ने उनको लगा रखा है। परंतु जो उनकी भाषा है, उनकी भाषा से एक चीज नजर आती है, शायद उन्होंने इंटरनल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की ज्वाइनिंग कर रखी। जिस तरीके से वो बातें करते हैं, एक समाज को टारगेट करते हैं, कहते हैं कि आपकी बात 52 मर्तबा जुम्मे आते हैं, एक बार होली आ रही। अरे आप प्यार से करिए। और रही बात, अभी आपने जिक्र कराया कि इंडिया अभी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीती है, बहुत बधाई की पात्र है और हम सबको गर्व है भारतीय उस इंडिया टीम पर। परंतु जिस तरीके से तरावियों के टाइम पर वो ढोल नगाड़ों की तरह, और इमाम साहब का बयान आया है, उन्होंने एक बम मस्जिद में फेंका है, जो पटाखा टाइप बम जो होता है, ये किस तरीके का व्यवहार अगर इस मुल्क में कर रहे हैं तो
ये साफ झलक रहा है जो भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश में जो काबिज सुनिए, है वो हिंदू मुसलमान को लड़ाई सुनिए भाई, मैंने तो वो संदर्भ में कह दिया